मैं इस वक्त उकाड़ा के थाना चूचक के एक कस्बा बामा बाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि बामा बाला का रिहायशी 10 साला हुमैर गुज़श्ता 6 माह से दही भल्ले बनाने वाली एक रेहड़ी पर काम भी सीखता था और वहाँ पर मज़दूरी भी करता था। वो सुबह 8:30-9 बजे मज़दूरी पर आता और शाम 7 साढ़े 7 बजे घर वापस जाता। चंद रोज़ कबल वो 1 घंटा ताख़ीर से काम पर पहुंचा तो दही भल्ले बनाने वाले उस्ताद ने उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, कान पकड़वा कर मुर्गा बना दिया और मुर्गा बनाने के बाद उस पर 2 पुख्ता ईंटें रख दी। मैं इस वक्त थाना चूचक के इलाका बामा बाला में 10 साला मेहनत कश बच्चे हुमैर के घर मौजूद हूँ। हम उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। जी उमैर बेटा, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? मेरा नाम महर है। मैं दीन पकौड़ियां का काम करना ते मैं एक दिन लेट गया सी ते उन्हें ते कान फदा के इट्टा रख के मारदा रहा। जी, उस्ताद के जुल्म का शिकार 10 साला हुमैर तो अपनी कमसिनी की वजह से अपने साथ होने वाली जुल्म की दास्तान बयान नहीं कर सका, बल्कि वो बयान करते हुए कुछ आपदीदा भी हो गया। मैं इस वक्त हुमैर के वालिद खुदाबख्श के साथ मौजूद हूँ। मैं उसके वालिद से पूछता हूँ कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। आया शाम अड़े उस जी हाल दवाई पई हुई, वो बच्चा ने मैंने दसिया तेरे पुत्र नूं मारी जाता है। मैं उस रेहड़ी ते गया तो अगे मैं किस वेख्या अगे कन्न फड़े हुए तो उत्ते इट्टा रखे हुई, मैनू वेख के उस्ताद होंदा भज गया तो हुमैर नूं मैं लैके ते मैं थाने चला गया। उत्ते परचा कटाया, उन्हें हवालात बंद कर दिता जी। तो लागे जाए मैनू इंसाफ चाहिए है जी। अब हम हुमैर के वालिद से पूछते हैं कि उसने अपने बेटे को स्कूल भेजने की बजाय मेहनत मजदूरी के लिए क्यों भेजा। जी खुदाबख्श साहब, आपने अपने बेटे को स्कूल भेजने की बजाय मेहनत मजदूरी के लिए क्यों भेजा? जी माड़ा बंदा गरीब आदमी आएगा तो मेहनत मजदूरी करना मैं फिर ही लाना होगा जी। तो मेरे को होर ताकत को नहीं, मैनू उते छड़िया रेहड़ी ते वल सिक्कण नाले मजदूरी करे। ASP रिनाला सैयद दानियाल हसन के दफ्तर में मौजूद हूँ। चंद रोज़ कबल थाना चूचक के इलाका बामा बाला में 10 साला मेहनत कश बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने का एक वाक़या पेश आया था। उनसे पूछते हैं कि उस पर क्या कानूनी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, ये 16 तारीख को मुझे एक प्राइवेटली वीडियो सेंड की थी हमारे एक शहरी ने। मैंने उस शहरी की वीडियो पे फौरी मैंने नोटिस ले के मैं रवाना हुआ मौके पे रवाना होकर मैंने पुलिस स्टेशन चूचक से SHO को वहाँ पे रवाना करके मुलजिम नदीम को हमने फौरी गिरफ़्तार किया। हमने फौरी एक्शन लेके उसको गिरफ़्तार करके जो हमारा चाइल्ड था 10 साल का हुमैर अली, उसके वालिद साहब खुदा बख्श की मुद्दत में हमने उस पर पर्चा दर्ज किया अंडर सेक्शन 328A PPC। 328A बेसिकली है क्रूल्टी टू चाइल्ड। जब किसी बच्चे पे जुल्म होता है, साइकोलॉजिकल या फिज़िकल, कोई भी करता है, तो ये सेक्शन 328A के तहत हम इसमें पर्चा दर्ज कर सकते हैं। 328A में हमने पर्चा दर्ज किया। पर्चा दर्ज करके हमने वीडियो एविडेंस जो हमारे पास मौजूद थी उसको हमने यूज़ करके उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करके कोर्ट ने इसे जुडिशल में हवाला किया। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अवान। मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल के गांव घुक में, जो कि थाना नीला की हदूद में वाक़ है। चकवाल थाना नीला पुलिस को आज से कुछ रोज कबल एक गुमनाम खत मौसूल हुआ, जिसमें पुलिस को ये बताया गया कि 2 सगे बहन भाई, जिनमें से एक का नाम हसन रजा और बहन का नाम जबीन बीबी है, वो उन दोनों को उनके करीबी अजीज़ व पुलिस के मुताबिक जो उनके जैसा भाई बताए जाते हैं, जायदाद हथियाने के लिए इस पुरअसरार हवेली, सुनसान हवेली में मौजूद मेरे अकब में दिखाई देने वाले कमरे में 2 साल से बंद कर रखा है। पुलिस जब उस खत की तफ्तीश करते हुए इस जगह पर पहुंची तो पुलिस को यहाँ पर दिलखराश मंजर देखने को मिला। जबीन बीबी, जिसकी उम्र 26 साल बताई जाती है और अलीम याफ्ता भी थी, तो वो यहाँ पर मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक उसकी जो नाश है वो 8 से 10 दिन पुरानी थी।
पुलिस ने हसन रजा को यहां से बाजियाब करवाया, जबकि जबीन बीवी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ चकवाल मुंतकिल किया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जबकि कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जराये के मुताबिक ये 950 कनाल जमीन, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है, उसको हथियाने के लिए इनके करीबी अजीज़ वकारत की जानिब से पुलिस के मुताबिक इन दोनों बहन भाइयों को गुज़िश्ता 2 साल से इस कमरे में हफ्से बेजा में बंद कर रखा हुआ था। अब इस वकूए के असल हकायक क्या है और इस केस की मौजूदा तफ्तीश किस तहाने पर पहुंच चुकी है, इसी का अहवाल जानने के लिए हम चलते हैं थाना नीला के SHO सोहेब की तरफ। उनसे हम मजीद जानते हैं कि वो इस केस के बारे में हमें क्या बताते हैं और इस केस में मजीद कितने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कितने मुलजिमान मजीद गिरफ्तार होना बाकी हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना नीला में, जिसकी हदूद में ये कस्बा घुग वाक़या है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे साथ इस थाना नीला के SHO SI सोहेब मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद जानते हैं कि उनको इस वाक़े का इल्म कैसे हुआ। जिस ख़त का मैंने जिक्र आपको शुरू में किया, उसके मुतालिक जानते हैं कि वो ख़त कैसे मिला और ख़त के मिलने के बाद उन्होंने आगे क्या कार्रवाई की। सोहेब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये जो सारा वकूआ है आपके नोटिस में कैसे आया, ये जो लेटर आपको लिखा गया, ये लेटर कैसे मिला, उसके बाद आपने कैसे इस वकूए के मुतालिक कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एक गुमनाम ख़त मौसूल हुआ है कि जिसमें ये दर्ज था कि एक अंसर नाम का शख्स है, उसने 2 बहन भाइयों को एक हवेली में हफ्से बेजा में रखा हुआ है और तकरीबन 2 साल से ये मामला चल रहा है। ये मामला इंतहाई हसास था और क्योंकि इंसानी जान का मामला था तो हमने इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। जो लेटर के अंदर जो चीज़ें थी उसको वेरीफाई करना स्टार्ट किया है, फैक्ट्स को वेरीफाई जब किया और जब हमें यकीन हो गया कि ये मामला दुरुस्त है तो हमने मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है और उस घर पे रेड किया है और वो जो 2 बहन भाई हैं वो वहाँ पे बरामद, जो बहन है उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है और वो जो भाई थे उनको हमने रेस्क्यू किया उस घर से। अच्छा सोहेब साहब, ये बताएं कि अब तक इस केस की जो तफ्तीश है वो किस मरहले में है, कितने मुलजिमान गिरफ़्तार हुए हैं और कितने मुलजिमान की भी गिरफ़्तारी होना बाकी है, और वो जो ज़मीन है वो कितनी ज़मीन थी और उस ज़मीन के हवाले से पुलिस क्या करने जा रही है? जी, अभी तक इस मुकदमे में जो मरकज़ी मुलज़म है अंसर और उसके 2 भाई शकील और अशरफ, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो जुडिशल भी हो चुके हैं। इसके अलावा एक मुलज़म जो है वो प्री अरेस्ट बेल पे है, तौसीफ़ नामी मुलज़म, ये इनके चचा का बेटा है। ये जो जबीन और हसन है ये इनके चचा का बेटा है। इसके अलावा जितने बेनिफिशरी हैं वो भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जबीन बीवी की, क्या वो भी आ चुकी है? उसमें क्या हकायक सामने आए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी पुलिस को मौसूल नहीं हुई, जैसे ही मौसूल होंगी तो अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो हसन है उसकी अब लुक आफ्टर कौन कर रहा है? उसकी फ़िज़िकली या मेंटली कंडीशन कैसी है? क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं? हसन की मेंटली कंडीशन अब बेहतर है। हसन को हमने सबसे पहले DHQ हॉस्पिटल में रेफ़र किया था, लेके गए थे, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और वहाँ से जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने उसको BBH रेफ़र किया क्योंकि यहाँ पे चकवाल में कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है। वहाँ पे पिंडी में हसन के 14 टेस्ट हुए हैं, वो रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है। वो उम्मीद है 1-2 दिन तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद फर्दर डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स कि हसन को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है या हसन को जो है वो जो भी उसका सूरत हाल होगी वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो हसन की जो ज़मीन है जो उसके नाम पर है, जिसको हथियाने के लिए सारा इतना ये अलमनाक वाक़या रुनुमा हुआ, उस ज़मीन को हसन जब मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है तो उसके बारे में क्या किया जाएगा? ये जो ज़मीन है ये 950 कनाल है। ये जो इस ज़मीन पे तकरीबन 2 साल से ये जो अंसर नामी शख्स है ये इसको यूटिलाइज़ कर रहा है। कुछ ये ज़मीन खुद काश्त कर रहा है और कुछ ज़मीन जो है ये इसने ठेके पे दी हुई है। तो अब जब हसन जो है ये वाहिद इस ज़मीन का मालिक है और जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद ये ज़मीन हसन की हैंड ओवर हो जाएगी और इंशाल्लाह ये इसको हम वागुज़ार करवा के देंगे हसन को। टोटल 10 मुलज़मान हैं जिसमें से आप बता रहे हैं कि 6 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हैं। जी बिल्कुल, इसमें 4 मर्द हैं और बाकी ख़वातीन हैं और मतलब जितने भी इसमें बेनिफिशरी हैं पुलिस ने आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कुछ गिरफ़्तार कर लिए और कुछ के खिलाफ रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ़्तार।
बिल्कुल, आपने एसआई सुहेब जो कि थाना नीला के एसएचओ हैं उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि पुलिस इस मुकदमे की तफ्तीश शफाफ तरीके से कर रही है और मुलजिमान जो गिरफ़्तार हैं, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। गुग में होने वाले अफसोसनाक और अंदोहनाक वाक़े की तमाम तफसीलात मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर की। इस केस की तफ्तीश अभी भी जारी है। जैसे ही मज़ीद हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे तो हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान मोहम्मद अली अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।